हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, हम प्रश्नावली 5 का रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में बच्चों मैंने एक सवाल को अधूरा ही छोड़ दिया था और अपनी क्लास को खत्म कर दिया था। तो उस सवाल को अब हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखते हैं, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है। तो जो हमारा सवाल है बच्चों वो है प्रश्नावली 5 का 16वां सवाल। और इसमें बोला गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसमें बोला गया है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो हमें 3 अंकों वाली वो संख्याएं निकालनी है जो 7 से विभाजित होती हैं और 3 अंकों की। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें समझेंगे कि 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक 3 अंकों वाली संख्याएं चलती हैं। तो बच्चों जो 99 है, यहाँ पर जो 99 लिखा गया है, तो 99 तक जो संख्याएं होती हैं वो 2 अंकों की होती हैं। और 99 के बाद ज्यों ही 100 आएगा तो संख्या 3 अंकों की बननी शुरू हो जाएगी। 99 तक तो संख्या 2 अंकों की होगी और जब 99 के बाद 100 आएगा तो संख्या 3 अंकों की बननी शुरू हो जाएगी। अब 3 अंकों की जो संख्या है वो 100 से शुरू होती है, उनका जो बनना है वो 100 से शुरू होती है। 100 ऐसी पहली संख्या है जो 3 अंकी होगी। इससे पहले जो संख्या होगी वो 2-2 अंकी होंगी। तो 99 के बाद जो ही 100 आएगा तो संख्या 3 अंकी होनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद सबसे आखिर में 999 आएगी। तो 100 से लेकर 999 तक बच्चों जो संख्या होंगी वो 3 अंकों की होगी। और 999 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो 1000 आएगी। तो 1000 में संख्या 4 अंकों की बननी शुरू हो जाए। तो 100 के पहले संख्या 2 अंकों की होती और 999 के बाद संख्या 4 अंकों की। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब यह हुआ कि 100 से लेकर 999 तक जो संख्या होती है वो 3 अंकों की होती है। तो 3 अंकों की संख्या होगी वो 100 से लेकर 999 तक होंगी। 100 के पहले संख्या 2 अंक की और 999 के बाद संख्या 4 अंक की होगी। अब 3 अंकों की जो संख्या है वो 100 से शुरू होंगी और 999 तक होंगी। अब हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है यहाँ पर जो 3 अंकों की तो है लेकिन 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों की जो संख्या है 100 से 999 तक आएंगी, लेकिन उनमें भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी। कुछ ऐसी भी होंगी जो 7 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन हमें सिर्फ वही संख्या लेनी है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। हमें 3 अंकों वाली वो संख्या लेनी है जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो अब हमें यहाँ पर 3 अंकों वाली वो संख्या लिखेंगे जो सिर्फ 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली संख्या होगी तो बहुत सारी, लेकिन हमें सिर्फ वही संख्या लेनी है जो 3 अंकों की होगी और 7 से विभाजित होंगी। तो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित होगी उनमें जो पहली संख्या आएगी वो 105 आएगी। तो 3 अंकों की संख्याओं की शुरुआत 100 से होती है, लेकिन 100 7 से विभाजित नहीं होगी, ना 101 7 से विभाजित होगी। जो 7 से विभाजित होगी 3 अंक की पहली संख्या वो होगी 105। तो हम कह सकते हैं कि 105 वह पहली संख्या है 3 अंक की जो 7 से विभाजित। तो 105 3 अंक की वो पहली संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। इसके बाद जो अगली संख्या आएगी अब हम उसमें 7 जोड़ देंगे। तो 105 के बाद 112 वो अगली संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम सब में 7-7 जोड़ते चले जाएंगे। तो 112 के बाद जो अगली संख्या 7 से विभाजित होगी वो 119। अब आखिर में हमें वो संख्या देखनी है 3 अंक की जो 7 से विभाजित होती है। तो आखिर में जो संख्या होगी बच्चों वो होगी 994। 994 वो आखिरी 3 अंक की संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। यहाँ पर इसको हम 7 से विभाजित करते देखते हैं। तो 7 का भाग 9 में देंगे तो 7 एकम 7 जाएगा और 2 शेष बचेगा तो 29 हो जाएगा। 7 चौके 28 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा तो 14। 7 दूनी 14। यदि हम 994 में 7 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी
वो 1001 आएगी, और 7 जोड़ने के बाद जो 1001 संख्या आएगी वो 4 अंक की होगी। तो सबसे आखिर जो हमारी 3 अंक की संख्या है जो 7 से विभाजित होती है वो 994। तो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है, तो 105 से उनकी शुरुआत होगी और 994 पर वो खत्म होगी। तो यह हमारी श्रेणी बनेगी। अब इसमें सबसे पहले हम ए और डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर 105 आएगा, और 7 से विभाजित हो रही है तो इनमें 7 का अंतर चल रहा है, तो डी बराबर 7 हो जाएगा। तो डी बराबर 7 हो जाएगा। इनमें जो अंतर है, क्योंकि यह सभी विषम संख्या है जो 7 से विभाजित हो रही है, तो इनमें अंतर भी 7 का चल रहा है, तो डी बराबर 7 हो जाएगा। अब बच्चों, मैंने आपको बताया कि किसी भी श्रेणी का जो आखिर पद होता है, आखिरी पद जो सबसे आखिर वाली संख्या होती है, तो उसी को हम आखिर पद बोलते हैं, आखिरी पद। तो इस श्रेणी का जो हमारा आखिरी पद हो जाएगा वो होगा 994, और आखिरी पद को ही हम nवां पद बोलते हैं। जो सबसे आखिर में जो संख्या होती है उसी को हम आखिरी संख्या बोलते हैं। जो सबसे लास्ट में पद होता है, आखिरी पद या लास्ट पद या लास्ट संख्या कुछ भी बोल सकते हैं, और उसी आखिरी पद को हम nवां पद बोलते हैं। पिछले सवालों में मैंने आपको बताया कि जो श्रेणी का आखिरी पद होता है उसी को हम nवां पद बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी का जो nवां पद है, इस श्रेणी का जो nवां पद है वो होगा 994। इस श्रेणी का जो nवां पद होगा वो 994 होगा। अब यहाँ पर हम समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो nवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 994। तो जो समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 994। अब यहाँ पर a और d के हम मान रख देंगे। तो a का मान हो जाएगा 105 प्लस n माइनस 1 गुणा d का जो मान है वो 7 है, बराबर 994। अब हम इस 105 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह माइनस का 105 हो जाएगा, गुणा 7 बराबर 994, और 105 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस का आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 गुणा 7 बराबर, अब 994 में से हम 105 को घटाएंगे, तो सबसे पहले 4 में से 5 घटाएंगे तो 4 का 14 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 0 का 1 हो जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। तो 994 में से जब 105 को घटाया तो 889 आया। अब इस 7 का भाग 889 में दे देंगे, तो n माइनस 1 बराबर, अब 7 का भाग 889 में देना है, तो सबसे पहले तो 7 का भाग 8 में देंगे तो 7 एकम 7, और 1 शेष बचेगा, तो 8 के 18 हो जाएंगे, तो 7 दूनी 14 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा। अब फिर 4 शेष आएगा तो 9 का 49 हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49। तो जब 7 का भाग हमने 889 में दिया तो 127 आया। तो n बराबर जब हम निकालेंगे तो यह 1 माइनस का है, तो यह दूसरी तरफ होगा, तो दूसरी तरफ जाने पर यह प्लस में हो जाएगा, तो 127, और जब 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n का जो मान है वो आ जाएगा 128। तो हमारे सवाल का जो उत्तर है वो 128 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 128 वो 3 अंक की संख्या है जो 7 से विभाजित होंगी। तो 3 अंकों वाली ऐसी 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होंगी, क्योंकि पूछा गया था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित, तो 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होंगी। वैसे तो कई सारी संख्या होंगी जो 3 अंकों की होगी, लेकिन उनमें 128 वो ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की तो है लेकिन 7 से भी विभाजित होती हैं। तो इस प्रकार से इन सवालों को यहाँ पर हमने हल किया। अब और अगला कोई सवाल देख लेते हैं। तो अगला जो सवाल है वो हम 19वां सवाल लिखते हैं। तो 19वां जो हमारा सवाल है वो है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट का कौन सा पद
का कौन सा पद उसके कौन सा पद उसके कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा तो इसमें जो 19वां सवाल है उसमें बोला गया है बच्चों कि समांतर श्रेणी 3,15,27,39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि श्रेणी का वो कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा पद है। तो यहाँ पर इस कौन से पद को हम nवां पद मानेंगे। जब भी इस तरीके के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन सा पद है तो उस पद को हम nवां पद मान लेते हैं और n का जो मान आता है वही हमारे सवाल का उत्तर होता है। तो सबसे पहले तो हम इस श्रेणी को लिख लेते हैं। तो 3,15,27,39 यह हमारी श्रेणी है। तो किसी भी समांतर श्रेणी में हमें जरूरत जो पड़ती है वो ए और डी की पड़ती है, क्योंकि समांतर श्रेणियों में समांतर जो श्रेणी होती है उसके सभी सवालों में ए और डी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना ए और डी के सवालों को हल नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम ए और डी निकालेंगे यहाँ। तो ए जो होगा वो 3 आएगा, क्योंकि जो पहला पद होता है उसी को हम ए बोलते हैं। तो ए बराबर 3 और डी बराबर जो आए वो 15 में से हम 3 घटाएंगे। तो 15 में से हम 3 को घटाएंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से ए का मान 3 आया और जो डी का मान है वो 12 आया। अब हमसे पूछा गया है कि वह कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो वह कौन से पद को हम nवां पद मान लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना nवां पद। तो उसका जो nवां पद है तो हम मानेंगे कि वो उसके 54वां पद प्लस 132। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि nवां पद है वो बराबर है 54वां पद प्लस 132। 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने माना कि वह जो nवां पद है हमारा वो उसके 54वां पद जो है उससे 132 अधिक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला आएगा समांतर श्रेणी के nवें पद का वो होगा a प्लस n-1 गुणा डी। इसी प्रकार यहाँ पर भी यह 54वां पद हम निकाल रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह 54 रख देंगे, क्योंकि हम जौन से नंबर का पद निकालते हैं तो n की जगह वही हम रख देते हैं। तो यहाँ पर 54वां पद निकाल रहे हैं तो n की जगह हम 54 रख देंगे। -1 गुणा डी प्लस 132। अब a का मान 3 दिया गया है प्लस n-1 गुणा डी का मान 12 आया। इसी प्रकार यहाँ पर भी ए और डी का मान रख दें। तो ए का मान 3, 54 में से 1 जाएगा तो 53 आएगा गुणा 12 आएगा प्लस 132। तो 3 को हम ऐसा ही लिख देते हैं। फिर n-1 गुणा 12 आएगा बराबर 3। अब 53 और 12 का गुणा कर देंगे। तो 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 36 आएगा और 3 हासिल लगेगी और 12 पंचे 60 और 3 जोड़ेंगे तो 63 होगा। तो 53 और 12 का गुणा करेंगे तो 636 आएगा प्लस 132 आएगा। अब n-1 गुणा 12 बराबर 3 प्लस 636 प्लस 132। तो n-1 गुणा 12 इसको ऐसा ही लिख दिया बराबर में था 3 प्लस 636 प्लस 132। अब बच्चों यह जो 3 है इसको पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर यह 3 प्लस में और दूसरी तरफ जाएगा तो यह 3 माइनस में आएगा। तो यह 3 प्लस का है और यह 3 माइनस का है। तो प्लस के 3 से माइनस का 3 कट जाएगा। यहाँ पर जो आएगा n-1 गुणा 12 बराबर आएगा 636 और 132 को हम जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा। 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 768 आ जाएगा। 6 और 2 8 होगा, 3 और 3 6 होगा और 6 और 1 7। अब 12 का भाग हम 768 में देंगे
तो n-1 बराबर है वो आएगा 12 का भाग सबसे पहले 76 में देंगे तो 12 छक्के 72 होगा और 76 में से 72 जाएगा तो 4 बचेगा और 8 के 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 12 चौके 48। तो 12 का भाग जब हम 768 में देंगे तो 768 में देंगे तो यह 64 बार जाएगा। जब 12 का भाग हम 768 में देंगे तो यह 64 बार जाएगा। 12 छक्के 72 हो जाएगा, 12 चौके 48। तो n-1 बराबर जो आया वो 64 आया, क्योंकि 12 का भाग हमने 768 में दिया तो 64 बार इसका भाग जाएगा। तो n-1 बराबर 64 आया और एक को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो n बराबर जो आएगा तो 64 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 65। तो n बराबर है वो 65 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को यहाँ पर हल किया। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को यहाँ पर हल किया। अब इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। तो प्रश्नावली 5B का रिवीजन अब हम यहीं तक करेंगे। अब अगली क्लास में हम प्रश्नावली 5C का रिवीजन शुरू करेंगे और वहां पर जो समानता श्रेणी में है तो वहां पर उसमें योगफल वाले सवाल होंगे। यहाँ पर nवें पद का प्रयोग होता था कि समानता श्रेणी का जो nवें पद का फॉर्मूला है जो a प्लस n-1 गुणा d है उसका यहाँ पर प्रयोग होता था। अब अगली क्लास जो है प्रश्नावली 5C तो उसमें समानता श्रेणी के योगफल के फॉर्मूले का प्रयोग होगा, जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो इस क्लास में हम यहीं तक रिवीजन करेंगे और आपके पेपर बहुत ही नज़दीक है, 24 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। बहुत ही कम समय बचा है हमारे पेपर में। तो बस अब जो समय है उस समय को हम अच्छी तरह से उपयोग करें और अपना रिवीजन कंटिन्यू करते रहें। हमें सभी 6 विषयों के पेपर देने हैं तो सभी विषयों में कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटा जरूर हम सभी विषयों को दें। 1-1 घंटा तो जरूर ही दें। यदि कोई विषय हमारा कमजोर है तो उस पर और थोड़ा गौर दें। कोई विषय यदि मजबूत है तो थोड़ा उस पर कम गौर दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना हमें सभी विषय है, क्योंकि हमें सभी विषयों के पेपर देना है, ना कि कोई हमें एक विषय का पेपर देना है। जब हमें सभी 6 विषयों के पेपर देने हैं तो सभी 6 विषयों के लिए हमें टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो टाइम के हिसाब से आप पढ़ते चलिए। जो भी आपका टाइम टेबल बना है, सबके जो टाइम टेबल हैं वो अलग अलग होते हैं। तो बस आप सब लोग अपना रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।